मुझ पर दया करो। बहुत सुंदर कथा है भैया भगवान श्री राम ने। आज दुष्ट व्यक्तियों के आज के प्रसंग में आपको लक्षण बताएंगे, गुण बताएंगे और कहेंगे इनसे दूर रहो। ये भी बात है। सीताराम हर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। राम सिया राम जय जय सिया राम सखा रामचन्द्र। सब भगवान श्री राम जी हैं। आइए भगवान ने क्या कहा, आइए जो कल प्रसंग हो गया है पीछे से थोड़ा लेकर के चलते हैं। भगवान ने संतों के गुण बताए थे, उसके बाद दुष्टों के गुण बताए थे और कहा था दुष्टों के भी गुण सुनो भैया। सुनहु असंतन केर स्वभाव भूले ही संगति करी ही न काऊ। तिनकर संग सदा दुखदाई हर जिम कपिल हिंगालय अरहाई। खलन हृदय अति ताप बिसेकी जरहि सदा पर संपत्ति देखी। हर जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई हर सही मनहु परिनिधि पाई। काम क्रोध मद लोभ परायण हर निर्दय कपटे कुटिल मलायन। भयरु अकारण सब काहूसो जो कर हित अनहित ताहूसो। झूठ लेना झूठ चबेना झूठ लेना झूठ देना झूठ भोजन झूठ चबेना। बोलहि मधुर बचन जिव मोरा खाई महा आय हृदय कठोरा। हर पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजात। यहाँ तक हम लोगों ने कल अर्थ समझ लिया था, लेकिन सारांश आज समझा दें, फिर प्रसंग से आपको जोड़ने में बड़ा आनंद आएगा। भगवान श्री राम जी ने भरत जी से कहा भैया आपने सज्जनों के तो गुण सुन लिए और दुष्टों के गुण को पूछे थे, वो हम बता रहे हैं, समझो। कह रहे हैं तब असंतों के दुष्टों के स्वभाव को सुनिए भरत भैया, और इनके कभी भी भूल करके भी इनका साथ मत करना, क्योंकि कपिला दूध देने वाली गाय कोई हरहट गाय के चक्कर में पड़ जाती है तो वो भी खराब हो जाती है। गांव देहात में लोग कहते थे कि अपनी गाय अगर दूध देने वाली है तो जो हरहट गाय है उसके साथ में मत रखना, तो वो भी खराब हो जाएगी। उसके बाद खलम हृदय अति ताप बिसेकी जरहि सदा पर संपत्ति देखी। और जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके अंदर सदैव संताप बना रहता है और दूसरे की संपत्ति को देखकर जलते रहते हैं, ये दुष्टों का स्वभाव है। भगवान श्री राम जी ने कहा जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई हर्षहि मनो परिनिधि पाई। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट असज्जन, ये ढूंढ लेना, आपके आजू बाजू बहुत लोग मिल जाएंगे। आज की दुनिया में कलयुग में तो दुष्टों की कमी है ये नहीं। आप देखना आपको आसपास कहीं न कहीं नजर आवे और ये लक्षण हो तो समझ लेना भगवान ने कहा था रामचरितमानस में कि ये दुष्ट है और उससे दूरी बना लो। खलन हृदय अति ताप बिसेकी जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं वो दूसरे की संपत्ति देख को सदैव जलते रहते हैं। और दूसरे की अगर निंदा कोई कर रहा हो आहा तो बड़ा ध्यान लगाए सुनते हैं। कहा अच्छा इसी बात है, अच्छा क्या हुआ, कहीं नाम की लड़की कहीं गड़बड़, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ मजा आ गया।
किसी की निंदा स्तुति सुनते हैं तो वो तो ऐसा खुश हो जाते हैं जैसे लगता है कोई जब जा रहे हो पड़ा हुआ खजाना उनको मिल गया हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, ये लोग जो दुष्ट लोग होते हैं कामी होते हैं, क्रोधी होते हैं, मद माने अभिमानी होते हैं और लोभ के तो भगत होते हैं। पैसा 1 रुपया मिल जाए तो पूरी जमीन खोद डालेंगे, अपना 1 रुपये फायदे के लिए दूसरे का 1.5 लाख रुपए नुकसान हो रहा हो फटाक से करा देंगे। ये दुष्ट है। हृदय कपटी कुटिल बनायन, हृदय जो उनका होता है वो कुटिल होता है। कुटिल माने चालाक, कपटी होते हैं, बहुत प्रकार के प्रपंच करते हैं। बैर व कारण सब काहू से, ऐसे दुष्ट आदमी हर आदमी से बैर करता है। जिन्हें ध्यान रखिएगा, आपसे कोई मतलब नहीं होगा फिर भी झगड़ जाएगा। कोई मतलब नहीं फिर भी झगड़ा, दुश्मनी पाल लेगा बिना मतलब की। ये दुष्ट है, खल है, निशाचर है। बैर व कारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। और ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अगर उनका आप हित करोगे ना फिर भी वो आपका हित करेंगे, फिर भी अहित करेंगे। बाबा ने लिखा और राम जी ने कहा ये दुष्ट प्रवृत्ति के लक्षण है। अगर ये लक्षण किसी व्यक्ति में हो, किसी व्यक्ति में ये लक्षण है कि आप उसका हित कर रहे हो और वो आपका फिर भी अहित करेगा, फिर भी अहित करेगा, मान लो जान लो दुष्ट है, निशाचर है, उसकी आत्मा पवित्र नहीं है। राम से राम। और झूठे लेना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, बोलना है सदैव झूठ बोलेंगे, 100% झूठ बोलेंगे, एक भी शब्द सत्य नहीं बोलेंगे। झूठे लेना उनका होता है, झूठे देना होता है, झूठे भोजन होता है, झूठे चबेना। अर्थात वो लोग ऐसे होते हैं लेन देन में झूठ का व्यवहार करते हैं, दूसरे का पैसा हड़प कर झूठ बोलते रहते हैं, दूसरे की रकम मार लेते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। खा करके आएंगे क्या चबेना चबा के आएंगे, खाली सतुआ चबेना। और उनसे पूछो क्या खाया, दाल चावल सब्जी रोटी सब बनाया, सब खाया। भले ही घर से नमक रोटी खा के आते हो, लेकिन अगर उनसे पूछोगे क्या खा भोजन करके क्या महाराज आए हो, अरे भैया सब बना था, दाल चावल सब्जी रोटी पकौड़ी चाय सब दिया है। ये दुष्ट प्रवृत्ति की पहचान है। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, रोटी खूब माल खा करके आए हैं, सब बोलता है बढ़िया भोजन से हमें वैराग्य है। उनसे कहा बढ़िया चीज खा लो, नहीं पसंद नहीं, मैं खाता ही नहीं। इस प्रकार के प्रपंची लोग होते हैं। बोला है मधुर वचन जिम्मी मोरा, जैसे मोर के समान मधुर बोलेंगे। हाँ भैया काल, लेकिन खाए महा अहिक हृदय कठोरा। उनका हृदय इतना कठोर होता है कि वो जैसे मोर सांप को खा जाता है। सांप विषैला होता है और बोलता क्या है, कितना सुंदर लगता है, कितना सुंदर बोलता है। तो मोर की भांति समाज में फैले रहते। हमारे पास भी हैं, आपके पास भी होंगे। इस जगत में दुष्टों की कमी है ही नहीं। इन लक्षणों को जहाँ देखना उनको दुष्ट समझ लेना। परद्रोही, परदार रत, परधन, पर अपवाद, वे दूसरों से द्रोह करते हैं, दुश्मनी, और पराई स्त्री को बड़ा ताकते हैं, बड़ा मजा आता है। आहा, ऐसे व्यक्ति पराई स्त्री को बड़ा आनंद पूर्वक देखते हैं। क्या कहना, बड़ा आनंद आ गया कि क्या दूसरे की स्त्री मिल जाए कोई जतन से। पराये धन पर सदैव उनकी निगाह रहती है। अपने आप कमाना धमाना है कुछ नहीं, दूसरा मेहनत करा मरा जा रहा है, पैसा कमा रहा है, हाँ उसके ऊपर निगाह है कैसे इसका पैसा मिल जाए। ते नर पावर पाप में, ऐसे लोग भगवान राम ने कहा, तुलसीदास जी ने लिखा, वे पामर हैं और पाप में हैं। मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस में, राक्षस हमने नहीं कहा, भगवान ने कहा, रामायण में लिखा है ऐसे लक्षण जिनके हैं वे राक्षस हैं, राक्षस। पर मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए हैं, खाली शरीर उनका नर का है, आदमी का है, और है कौन, राक्षस, जिनके ऐसे गुण हैं। हम नहीं कह रहे, रामायण में दोहा नंबर 39 उत्तरकांड में लिखा है, तो किताब खोल पढ़ लेना। अब यहाँ से कथा आज की होगी, ये तो हम पिछले भाग की सुना गए। लोभई ओढ़न, लोभई दासन,
शिष्णु दर पर जमपुर त्रासन। बहुत सुंदर जो चौपाई है, सुनो। लो भाई ओढ़न, लो भाई दासन, शिष्णु दर पर हर जमपुर वासन, हर जमपुर त्रासन। त्रासन देखिए, लोभी उनका ओढ़ना होता है, जहां मिले लोभी, आहा 2 रुपया मिले नहीं, लोभी उनका ओढ़ना होता है, लोभ ही उनका बिछौना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे रहते हैं। लोभी आदमी मिल जाए समझ लो राक्षस है, राक्षस, मनुष्य के रूप में छिपा हुआ राक्षस है। काहू शिष्णु दर पर जमपुर त्रासन, इसका मतलब ये है पशुओं के समान आहार करते हैं, पशुओं के समान खाते हैं। पशु दबा के खाते हैं, पेट में जगह कतई 2 इंच खाली न रहा है, दबा के खाते हैं। पशुओं की तरह मैं खाते हैं, पशुओं की तरह मैथुन के परायण होते हैं। आहा, पशुओं की तरह मैथुन क्रिया में भी खाना और मैथुन क्रिया करना पशुओं की तरह। उन्हें यमपुर का भी भय नहीं लगता। भगवान क्या सजा देंगे, यमपुर में क्या यातनाएं मिलेंगी, उनको डर नहीं लगता, क्योंकि वो ऐसे मिल जाए तो दुष्ट आदमी समझ लेना भैया। ओ अरे लो भाई ओढ़न, लो भाई ओढ़ते हैं, लो भाई दासन, शिष्णु दंपर। शिष्णु दंपर का ही मतलब है पशु की तरह खाते हैं, खाते हैं और मैथुन क्रिया में प्रवीण हो जाते हैं। तमसी हरम काहू की जो अरे सुनहि बड़ाई, फिर श्वास ले जनो उन्हें जुड़ी आई। देखो ये भी एक आप लक्षण समझो, जो दुष्ट आदमी होगा, संत होगा, राक्षस प्रवृत्ति का होगा, उन्हें कोई का डर यमपुर का तो लगता नहीं। और यदि किसी की बड़ाई सुनने लगे, मान लो उनके सामने आप कह दो भाई राम दयाल तो बहुत बढ़िया आदमी है, तो उनको ऐसा लगता है बड़ाई सुनते ही दुख भरी सांस लेंगे, और ऐसा लगता है उनको जूड़ी आ गई हो, जड़ुआ आएगा, बुखार आएगा। हाँ, जैसे किसी बताओ भैया हो भाई फलाने बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो ये नहीं मानेगा नहीं, जैसे लगेगा इसको जूड़ी आ गई हो, जड़ुआ बुखार आ गया हो। यानी कि दूसरे की बड़ाई दुष्ट व्यक्ति सुन नहीं सकता, सिर्फ अपनी करेगा। तुमको सुनना हो सुनो, ना सुनना हो ना सुनो। और भैया देखो एक बहुत बढ़िया लक्षण बताया, और देखिए आप, और दुष्टों के लक्षण देखिए। आहा, भगवान राम ने कहा है, और यहाँ लिखा है उत्तरकांड में दोहा नंबर 39 के आगे, अरे जब काहू के अरे देखहि विपत्ति, सुखी भये मानहु जग नृपति। ओ जब काहू के देखहि विपत्ति, देखहि विपत्ति, देखहि विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति। दुष्टों के गुण, ये दुष्टों के लक्षण मेरे राम बताते, अरे सुनो भरत जी, जब काहू के देखहि विपत्ति, देखहि विपत्ति, सुखी भये मानहु जग नृपति। ऐसा है भैया, ये दुष्ट लोग, असंत लोग, राक्षस लोग इस समाज में ऐसा कोई मिले तुरंत पहचान लो और उससे दूरी बनाए लो। क्यों? भगवान ने कहा है उनसे 10 फीट की दूरी पे हो, 10 फीट पास जाने की आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्तिवाद की है और योग्य नहीं है। क्यों? अब एक लक्षण और समझो, कहन भैया कि जैसे यहाँ भगवान तो ऐसे लक्षण बता रहे हैं, जैसे कहने बाजार में जाना तो कहन भाई
कैसे क्या करें? बच्चे समझाए, माता समाता है समझाती है, बेटा कटहल लिया ना, कहीं कटहल मम्मी क्या होता है, कहीं जिसके ऊपर कांटे हों, बड़ा फल होता है। तो लक्षण बता के भेजते हैं बाजार बच्चों को। तो भगवान, हम लोग बच्चे हैं उनके, तो हमको दुष्टों के लक्षण भगवान बता रहे। तो ये दुष्ट का एक लक्षण और समझो। अरे जब काहू के देखा है विपत्ति, और किसी पर यदि विपत्ति पड़ी हुई देखते हैं कि बामुक व्यक्ति विपत्ति में है, यानी पड़ोसी विपत्ति में है, रिश्तेदार विपत्ति में है, अपने भाई बंधु लोग विपत्ति में है, तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हो। सुखी भय मानो जगन्नपति, इस संसार के उनको राजा बना दिया गया और इतना सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। और आपको देखो, देखने में भी लग जाएगा। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। स्वार्थ रत, ऐसे दुष्ट आदमी सदैव स्वार्थ परायण होते हैं। हाँ, स्वार्थ, अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, लेकिन कुछ बोध होना चाहिए। अपने स्वार्थ में किसी का नुकसान न हो और आपका लाभ हो रहा हो तो हो जाने दो, लेकिन किसी का नुकसान करके भी अपना लाभ उठाते हैं, इतने स्वार्थी और अपने परिवार के विरोधी होते हैं। राक्षस है, परिवार के विरोधी है। लंपट काम लोभ अति क्रोधी, और काम और लोभ के कारण ये लंपट बन जाते हैं। इनका बहुत लंपट होगा, और अत्यंत क्रोधी होते हैं। ये लक्षण है किसके? ये दुष्ट आदमियों के। इनसे दूरी बना करके रखना, नहीं रखोगे तो भुगतोगे। हाँ? उनके साथ भलाई करोगे तो बुराई करेंगे, उनके साथ भलाई करोगे तो तुमसे लड़ाई करेंगे, उनके साथ और भलाई करोगे तो वो और लड़ाई करेंगे। ये दुष्ट आदमी। आइए, अरे मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, एक लक्षण और समझिए। दुष्ट आदमी, राक्षस आदमी अपने माता पिता और विप्रों की बात क्यों मानते नहीं? अपने माता पिता तो बात मानते नहीं, अब ब्राह्मणों का निरादर करते हैं। भगवान बता रहे हैं क्या? दुष्टों के गुण, दुष्टों के गुण। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, दुष्टों के लक्षण। आप गए अरुघालहि आनहि, दुष्ट के लक्षण। अरे सुनो भरत जी, मेरे राम जी कहते, राम जी अपने भाइयों को समझाते हुए, प्रमुखता भरत ने पूछा था तो भरत को बताते हुए कहते हैं, हे भाई, ऐसे दुष्ट लोग, ऐसे संत लोग, ऐसे राक्षस लोग अपने माता पिता और गुरु और ब्राह्मण किसी को मानते नहीं। आप तो नष्ट ही रहते हैं, साथ ही अपने संग में दूसरों को भी नष्ट करते रहते हैं। खुद तो गड्ढे में गिरे हैं, दूसरों को खींच लेते। आओ मेरे साथ आओ, अपने साथ बुलाते हैं। ये लक्षण है दुष्टों के। सावधान, दुष्ट कोई आपको अलग से उसके मोहर नहीं लगी है। दुष्ट जिसके ये लक्षण हैं वो व्यक्ति दुष्ट है। अरे करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। एक और प्रमुख लक्षण सुनिए। कथा में सुनील तिवारी जी, वीना मिश्रा जी, कुंज बिहारी वाजपेयी जी, श्याम प्रताप मिश्रा जी, कुल भास्कर शुक्ला जी इत्यादि लोग, सुशील त्रिपाठी जी संभवतः भी जुड़े हैं। दुष्टों के गुण बताते हैं भगवान राम। सुन लो, ये उत्तरकांड की कथा आपको कोई पंडित नहीं सुनाएगा। क्यों? इतने गुण हैं, एक आधे उनके अंदर भी होंगे, हमारे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी है। तो ये गुण अगर है बाई चांस, अगर आपके अंदर मान लो कोई बैक्टीरिया घुस गया या आपके अंदर मान लो कोई वायरस चला गया, तो उसका आप इलाज करते हो ना। तो थोड़ा बहुत अगर छोटा वायरस है तो उसका इलाज संभव है, 1-2 एंटीबायोटिक लगाओगे काम हो जाएगा। लेकिन ज्यादा फैल जाता है तब दूर नहीं होता। तो भगवान दुष्टों के गुण बताते हुए कहते हैं,
करहि मोह बस द्रोह परावा। मोह बस दूसरे से द्रोह करते हैं, द्रोह, जलन, ईर्षा, जलते रहते, भूनते रहते। ऐसा व्यक्ति दुष्ट होता है। और हर संत संग हरि कथा न भावा। और सबसे बड़ा फार्मूला, ऐसे व्यक्तियों को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, संतों का संग अच्छा नहीं लगता। वह तो सीताराम शाम भई अलमस्त भय, उनको लगता है मदिरालय अच्छा, उनको लगता है गाली देना अच्छा, गाली गलौज के माहौल में रहना अच्छा है। संतों का संग अच्छा नहीं लगता, भगवान की कथा सुहाती नहीं। भगवान श्री राम ने कहा भैया ये लक्षण है दुष्टों के। अरे अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। ये भी दुष्ट का लक्षण। वे अवगुणों के समुद्र होते हैं। अवगुणों के एक अवगुण नहीं होता। चरसी होते, अफीमची होते, शराबी होते, दान बेचधारी होते, एक लक्षण नहीं, अवगुणों के समुद्र होते हैं। व्यभिचारी होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, दिमाग मंद बुद्धि होते हैं, कामी, राग युक्त और वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, दूसरे के धन को लूटने वाले होते हैं। अपना कुछ कमाएंगे धमाएंगे नहीं, सदैव नजर दूसरे के धन पर, संपदा पर रहती है। वो व्यक्ति भी दुष्ट है। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा। और वे दूसरों से तो द्रोह करते हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह उनको विशेष रूप से करते हैं, यानी विप्रों को खूब गालियां देते हैं। ऐसे लोग मिले जो ब्राह्मणों को ज्यादा गाली दे रहे हो, समझ जाना निशाचर है। अगर आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं, अगर भगवान को मानने वाले हैं, तो उस व्यक्ति से दूरी बना लो। उनके हृदय में दंभ कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए होते हैं। राम सिया राम। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, द्रोह विशेषा। दंभ कपट जिय धरे सुबेशा। आहा, ऊपर से तो बगुला की तरह बड़ा सुंदर दिखेंगे आपको, बड़ा सुंदर। बाबा है, बगुला की तरह कपड़े रंगे होंगे, जटाजूट बढ़ाए होंगे, लेकिन अगर ये गुण है तो समझ लेना वो दुष्ट आदमी है, उससे दूरी बना करके रखना। भगवान को मानो, बाबा को न मानो किसी, क्योंकि अगर दुष्ट ये गुण किसी के अंदर आपको एक भी दो नजर आ जाए तो आप उससे दूरी बना लें। अरे ऐसे अधम मनुज खल कृत जुगते ताना। भगवान ने कहा है कि ऐसे नीच दुष्ट मनुष्य सतयुग में और त्रेता युग में नहीं होंगे। भाई त्रेतम राम ही है, सतयुग में तो ऐसे मनुष्य थे ही नहीं। अरे द्वापर कछुक वृंद बहु हुई है कल जुग माही। भगवान श्री राम ने कहा कि द्वापर में थोड़े बहुत होंगे, द्वापर में थोड़े बहुत होंगे, लेकिन मेरे भाई कलयुग में इनके झुंड के झुंड होंगे। इधर उधर देखो सब मिल जाएंगे। आइए, भगवान ने बड़ा सुंदर बात कही है कि भगवान किसको मिलते हैं, भक्ति किसे प्राप्त होती है, राम किसको पर, मेरे दया निधि किस व्यक्ति पर रिझते हैं। पूजा पाठ खूब कर लो, आचरण शुद्ध नहीं है तो भैया कुछ नहीं है, समझ लेना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, राम जी बोले, पर पेड़ा सम नहीं अधमाई, राम जी बोले। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे तात जान ही को वेद नर। भगवान कहने लगे, भैया भरत सुनो, मेरे राम जी कहते, भाई आज सुन लो क्या। अरे परहित सरिस धर्म नहीं भाई। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। घंटी बजाओ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुष्प चढ़ाओ न चढ़ाओ, कोई फर्क भगवान को नहीं पड़ता। 51 रुपए प्रसाद चढ़ाओ न चढ़ाओ, भगवान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर जाओ तो ठीक, ये सब करो तो अच्छी बात है भैया,
लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या है? अरे परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों, हे भाई भरत, मेरी बात सुनो। राम जी अपने मुख से कह रहे हैं, भैया भरत सुनो, ऐसे नीच दुष्ट कलयुग में बहुत होंगे, लेकिन फिर भी धर्म क्या है भाई सुनो। दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं। अब जैसे मान लीजिए किसी के पास आवास नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है, आपने उसको ठंडक में कंबल दे दिया, अरे उसको कपड़ा दे दिया। किसी के पास खाने को नहीं है तो आपने उसको खाने की व्यवस्था कर दी। अरे किसी के पास रहने को नहीं तो अपने बंगले के नीचे उसको सोवा दिया। ये धर्म है, नरही सेवा नारायण सेवा है। तब पर पेड़ा सम नहीं अधमाई। और ध्यान रहे कि दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पूर्ण कार्य नहीं है, कोई इतना भयंकर पाप है जिसका कोई जवाब नहीं। आप चाहे जो 2 बाल्टा जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ। मैंने कल भी कहा था कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि सावन में शंकर जी को 20 लीटर दूध चढ़ाते हैं, 20 लीटर। और करनी उनकी गड़बड़ है तो उनकी मनोकामना भगवान शायद नहीं पूरी करेंगे, लेकिन जो एक फूल लेके खड़ा है, बाबा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाती, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर संवर जाती। ऐसे विचारों के साथ एक पुष्प लेकर के भी भाव के साथ जो मंदिर गया, भोलेनाथ ने उसको दे दिया। भाव आपका सही होना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि पर पेड़ा सम नहीं अधमाई। और भैया सभी शास्त्र सब वेद में बात लिखी है दो। कौन सी बात लिखी है? अरे दुख दीने दुख होती है, सुख दीने सुख हो। जैसे आप जिसको जो दोगे वही आपको प्राप्ति होगी। तो भगवान कहते हैं भरत भैया, इस कलयुग में, इस संसार में, इस जगत में जो जिस परहित करता है, दूसरों की भलाई करता है, उसके समान धर्म नहीं। दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। फिर अरे निर्णय सकल पुराण वेद कर। हे भैया, हे तात, हे भरत, समस्त पुराणों और वेदों का यही निर्णय है, यही सिद्धांत है और कोई सिद्धांत नहीं है। अरे कहो तात जाने को वेद नर। हे भैया, इस बात को जो ज्ञानी लोग हैं, जो पंडित हैं, जो संत हैं, वो इस बात को समझते हैं। तभी वो संत कभी किसी का बुरा करते नहीं। अपने जीवन में एक धारणा बना लेना कि आप किसी के साथ बुरा कर्म मत करना। अपने जीवन में एक धारणा बनाना, आप सभी से प्रार्थना है किसी का बुरा मत करना। फिर चाहे पूजा करना न करना, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। यही कहता जमाना है, प्रभु के पास जाना है। नर शरीर धरिजे पर पीरा, हरे राम जी बोले सुनो भरत जी। बड़ा सुंदर संवाद है। हरे नर शरीर धरिजे पर पीरा, हरे करहित सहाय महाभव भीरा। मनुष्य का शरीर धारण करके, देखो, नर शरीर धरिजे पर पीरा, मनुष्य का शरीर धारण करके जो व्यक्ति दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, दूसरों के मन को ठेस लगाते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं और दूसरों के साथ दुष्टता पूर्वक व्यवहार करते हैं, तरही जैसा ही महाभव भीरा, तो वो उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। भगवान उनकी खूब कसाई करते हैं। आप देख लीजिएगा, भगवान बहुत कष्ट देता है। कोई कहता बच्चे ने क्या कष्ट किया था महाराज, बच्चे को क्या प्रारब्ध मिल गया, लिंगड़ा पैदा हो गया, कुबड़ा पैदा हो गया है, किसी की लीवरे नहीं, किसी किडनी नहीं, विकलांग हो गया, पूरा जीवन विकलांगता में बिताता है। अरे उसका कुछ पिछले जन्म का शेष होगा तो वो भुगत रहा है। और कोई बहुत पापी आदमी बड़ा सुखी होता है।
अब कहा महाराज पापी सुखी है, वो तो कोई करता ही नहीं, बड़ा पाप करता है, बहुत ज्यादा, सबको सताता है, सबको मारता है और बड़ा पैसा वाला है। तो इसमें भैया ये समझ लेना कि उसके खाते में पिछले जन्म के प्रारब्ध के पुण्य जमा हैं। जब तक वो जमा रहेंगे तब तक वो आनंद से रहेगा, और जिस दिन वो पुण्य समाप्त हो गए उस दिन उसकी वो दशा होगी जैसे सीतापुर की जेल में आजम खान की है। आप देख लो क्या सुकून था, जिसकी भैंसे पुलिस वाले ढुलवाते थे, आज पुलिस वाले उनसे प्लेटें साफ करवाते हैं। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जब आपके पूर्ण प्रारब्ध समाप्त हो जाएंगे तब आपको पीड़ा मिलना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए जीवन में सबके साथ भलाई करो और सबके साथ भले बने रहो। हरे राम सिया राम जय सीताराम, नर शरीर धरि जे पर पीरा। भगवान ने आपको मनुष्य का जन्म दे दिया, फिर भी आप दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, तो जन्म मृत्यु के समय बहुत संकट आपको झेलने पड़ेंगे हैं? अस्पताल में धर धर के नर्स लगाएंगे इंजेक्शन, तुम किकियाते रहोगे लेकिन धमाधम बोतलें चढ़ती रहेंगी, चाहे हम हो चाहे आप हो। बहुत लोग बेचारे बहुत माला जपते हैं, पीड़ा होती है, कहते भगवान तुम्हारी पूजा करते हैं फिर भी हमको कष्ट मिलते हैं। अरे हो सकता है, एक बार आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक ही रास्ते में एक संत बाबा थे, बहुत बढ़िया थे बेचारे। 4 बजे हमारे श्याम प्रताप मामा जी हैं, बाल गोविंद जी शुक्ला हैं, रेशम जी हैं, रेशम शुक्ला हैं, कुलभास्कर जी हैं, सुबोध पांडे जी कथा सुन रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। तो एक ही रास्ते से 2 व्यक्ति जा रहे थे। एक जा रहा था कौन, एक बेचारा संत महात्मा बेचारा बहुत पूजा पाठ करता है, सुबह गंगा जी का स्नान करता है, दोनों टाइम पूजा करता है, सुबह करता, शाम को करता है, और उस जा रहा है। अब भैया देखो जाते जाते 4 बजा है सुबह का, रात था, रास्ता दिख नहीं रहा था, उसको ठोकर लगी, उसका नाखून निकल गया और पीड़ा के मारे कराह उठा, बहुत दर्द हुआ। हे भगवान क्या कर दिया तूने, मैं तो रोज तुम्हारी पूजा करता हूँ। और उधर से एक डकैत जा रहा था, नामी डकैत, सब जानते थे उसके नाम से, पूरे समाज का रूह कांपती थी घोड़े से। उधर से जा रहा था वो, उसको पता नहीं क्या चमका, वो भी गिरा घोड़े के साथ। उसको क्या मिला, सोने से मोहरों से भरी हुई पोटली मिल गई। अब महाराज संत महात्मा बड़े परेशान कि भगवान मैं आपकी रोज पूजा करता हूँ। हमारे से बहुत लोग प्रश्न करते हैं, कई बार हमारी धर्मपत्नी भिड़ जाती है कि भगवान रोज पूजा करते हैं फिर पीड़ा क्यों। ऐसे संत महात्मा कहने लगे रोज पूजा करते हैं फिर पीड़ा क्यों, हम तो माला भी जपते हैं, हम कुछ खाते भी नहीं हैं, और हमको हमारा अंगूठा निकल गया। ठीक इसी समय इस निशाचर को, इस दुष्ट को धन की पोटली मिल गई, आखिर मेरा गुनाह क्या है। भगवान वैसे कभी किसी को दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन भक्त को जब पीड़ा होती है तो भगवान जरूर किसी न किसी रूप में उसको सांत्वना देने के लिए आते हैं। करते बरबराते गंगा के किनारे पहुंच करके वापस होने लगा, मैं आपकी कभी पूजा नहीं करूंगा, मैं गंगा स्नान कभी नहीं करूंगा, आपने मेरे साथ अन्याय किया। फिर भगवान ब्राह्मण का भेष बना करके मिलते हैं, कहते हैं बताइए क्या संकट है। तो उन्होंने पूरा दृष्टांत बताया, प्रभु मैं रोज नहाता हूँ, रोज पूजा करता हूँ, मेरे देखो अंगूठे का पूरा नाखून निकल गया, वो राक्षस इधर से दैत्य डाकू गया, उसको खजाना मिल गया। तो ब्राह्मण देवता बताने लगे भैया आज के इसी समय में तुम्हारी मृत्यु लिखी थी, तुमको मरना था, तुमको आज ही इसी समय मर जाना था, लेकिन तुमने इतने पुण्य किए हैं, इतना गंगा स्नान किया है, इतना भगवत भजन किया है कि केवल नाखून के बाल के बराबर चोट रह गई, सारा कष्ट आपका दूर हो गया। और वो जो जा रहा था उसको आज के दिन राजा बनना लिखा था, प्रधानमंत्री बनना लिखा था, मुख्यमंत्री बनना लिखा था, लेकिन उसने इतने पाप किए हैं कि उसको छोटी सी पोटली भर मिला। तो जो आज सुखी हैं, गलत कर रहे हैं, उनके बैंक में पुण्य जमा है, भाई कर रहे हैं, और जो बेचारे दुखी हैं उनके पुण्य खत्म हो गए हैं। तो प्रारब्ध अब आप अपने कर्मों के बलबूते आगे बढ़ेंगे। इसलिए भगवान ने कहा
अरे नर शरीर धरि जे पर पीरा, अरे करहि ते सहहि महाभव भीरा। भगवान मनुष्य का शरीर दिया है और मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरे को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। और अरे करहि मोह बस दर अघनाना, नर अघनाना स्वार्थ रत पर लोक नसाना। और मनुष्य मोह के बस में, मनुष्य स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं और इसी से उनका परलोक नष्ट हो जाता है। मोह के बस में क्यों? कोई परिवार का भरण पोषण करने के लिए पाप करने लगता है, कोई कहता क्या करें मजबूरी है कैसे घर चलाऊं, उसके लिए बेचारा लग जाता है। करहि मोह बस नर अघनाना, बहुत प्रकार के पाप करते रहते हैं, हो जाते हैं। और स्वार्थ रत पर लोक नसाना, और स्वार्थ प्राण होकर अनेकों पाप करते हैं, उससे परलोक नष्ट हो जाता है। हरे काल रूप तिन कर मैं भ्राता, राम जी कहते सुनो भरत जी, सुनो भरत जी। शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता, अस विचार जे परम सयाने, परम सयाने। भजहि मोहि संतत दुख जान, भजहि मोहि संसत दुख जानी। काल रूप तिन कर मैं भ्राता। भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, हे भरत भाई मैं उनके लिए काल रूप हूँ, भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों को यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे भजते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। भगवान का भजन करते हुए आप लोग आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े। भगवान कहते हैं, ये सारी चौपाइयों में भगवान ने स्वयं कहा है। भगवान स्वयं कह रहे हैं क्या? त्यागहि कर्म शुभा शुभदायक, भजहि मोर सुर, अरे भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। देखो भैया, आज के प्रसंग में भगवान ने स्वयं दुष्टों के लक्षणों को बताया है। कहा ये दुष्टों के लक्षण हैं, सारे लक्षण बताए। फिर भगवान ने ये कहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डोंट डू सब बता दिया। जैसे माता पिता अपने बच्चों को बताते हैं बेटा ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसे ही भगवान ने स्वयं रामचरितमानस में दोहा नंबर 39 से 40 के बीच आप स्टडी करिए और 41 तक, तो आपको ये लगेगा कि भगवान बता रहे हैं कि ये करो ये ना करो। लेकिन मनुष्य मानता कहाँ? मनुष्य क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसको बड़ा स्वार्थ है, उसको इतना लोभ है कि कहना क्या। भगवान कहते हैं, त्यागहि कर्म शुभा शुभदायक, अरे भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। क्योंकि मैं हर कर्म का फल देता हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं, चाहे जैसा कर्म करोगे वैसा फल देता भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो भगवान कहते हैं, हे भाई जो गलत काम करते हैं, जो मनुष्य रूप धारण करके लोगों को नाना प्रकार के दुख देते हैं, जो परहित नहीं करते हैं पर पीड़ा देते हैं, उनको मैं उनका अपने हाथों से उनको फल देता हूँ। ये लिखा है। अरे काल रूप तिन कह मैं भ्राता। हे भैया भरत सुनो, मैं उनके लिए काल रूप हूँ, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं उनके शुभ कर्मों का, मैं उनके अशुभ कर्मों का सदैव फल देता हूँ। तब है, अब आप एक बात समझ लीजिए कि आप कभी भी मान लो बाइक पर नहीं बैठते हैं, बाई चांस बैठ गए, और बाई चांस बैठ गए, बाई चांस गए और कहीं घर गांव के पास गिर गए, अब आपका पैर टूट गया। अब आपका जाने का प्लान भी नहीं था, आप जाना नहीं चाहते थे, आप जाना भूला जाते थे, पहुंच गए हरिगांव। ये क्या है? ये भगवान का निर्णय है। 2:35 पर देखा मिश्रा, अजय कुमार मिश्रा, क्या इनका पाप क्या है?
लेकिन इन्होंने ये गलत काम किया कि सजा कहीं दाहिना पैर टूटना चाहिए, और जैसे बटन वहां दबेगा फट से दाहिना पैर यहाँ टूट गया। कि भगवान के कंप्यूटर में देर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, कर्मानुसार फल तो सबको मिलता यही है, इसलिए कर्म सही करो। और एक भजन है, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, सबका जीवन खाता, जो कोई जैसी करनी करता, करनी करता। गाते सब है, समझता कोई नहीं है। अरे जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। उजली करनी करियो रे बंदे, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। बड़े बड़े वह जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। भगवान सबका निर्णय करते हैं। यहाँ पर भी लिखा है, हरे काल रूप तिन्ह कर में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचार जे परम सयाने, भजहि मोहि संसत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ जो परहित नहीं करते और अच्छे बुरे कर्मों का यथा योग्य में फल देने वाला हूँ। ऐसे जो परम चतुर ज्ञानी संत लोग हैं वो दुख रूप जानकर मुझे भजते हैं। संसार क्या है? ये दुखों का समुद्र है। संसार क्या है? कहाँ सुख है बताओ हमका? इस संसार में सुख कहाँ है? केवल हमारी आपकी समझने की बात है, बाकी इस दुनिया में सुखी कौन है? संसार ये दुख का प्रवाह है, दुख का प्रवाह है जिसमें हम और आप सभी बह रहे हैं। ये बात संत और ज्ञानी लोग समझ चुके हैं जो निरंतर सीताराम करते हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। भगवान से राम कहते हैं, हे भैया भरत, किसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर, जो अशुभ फल देते हैं, जो गलत काम है उनको छोड़कर अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता मनुष्य और मुनियों के नायक मुझे भजते हैं। क्यों? क्योंकि क्या कहा है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो गलत कामों को छोड़कर यदि आप भगवान का भजन करने लगेंगे तो हो सकता है भगवान पिछले कर्मों पर थोड़ा बहुत रियायत दे दें, कोई 10-20-25% का डिस्काउंट मिल जाए। नहीं तो कर्म का फल काटते हैं। कर्म अपने कर्ता को ऐसे ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा 1000 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कर्म करो, अच्छे नहीं किए हैं तो आप चाहे जहाँ चले जाओ, आपको उस कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए भूल से बुद्धि भ्रांत हो जाने के कारण यदि कहीं कोई गलतियां हो गई हैं तो 20-30-40 साल के बाद उनको सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, सच्चिदानंद स्वरूप का कीर्तन सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। हरे संत असंतन के गुण भाखे, हरे ते न परहि भवदि, हरे ते न परहि भव जिन लखि राखे। भगवान ने कहा, हे भैया देखो, तुम्हारे पूछने पर मैंने सभी संतों के गुण बताए, सभी दुष्टों के गुण बताए, असंतों के लक्षण बताए। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। इसका मतलब ये है भैया कि उत्तर कांड में आप 3-4 दोहे जरूर समझ लो। दोहा नंबर 34 के बाद आगे बढ़ेंगे जब, तब दोहा नंबर 38 से लेकर के और दोहा नंबर आप आगे बढ़कर के दोहा नंबर पर आ जाइए 43 तक, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए।
राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम सीताराम। भगवान कहते हैं देखो भैया, आपके पूछने पर मैंने शब्दों के गुण भी बता दिए और दुष्टों के भी गुण बता दिए। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ लिया है तो वो मरण और जन्म के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक। और भगवान देखो बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, अरे गुण यह उभयन देखी है, देख ही सो अविवेक। भगवान ने कहा हे भैया सुनो, भरत हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। भगवान कहते हैं जो दोष भी हैं, माया क्या है? माया ये सब माया तो है, ये सब भगवान की माया है। पाप का आदमी क्यों करने लगता है कि भगवान की माया में संलिप्त हो जाता है और एक लाव 99 के चक्कर में पाप होते रहते हैं। ये सब लपक दपक क्या है? ये सब माया है, मोह है। और है क्या है? मकान दुकान बनाना, ये महल बनाना। अरे बड़े बड़े महल बना करके लोग चले गए इलाहाबाद संगम पर, जाओ बड़ा भारी महल बना है, उसके ऊपर पीपल के पेड़ निकल आए हैं। बड़े बड़े घर आज हमें पूरा घरा, कहीं 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 दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब चकाचक रखो, बनाना ही पड़ता है जी। पीछे भी कहा है भगवान ने, अयोध्या में घर बड़े सुंदर बने हैं राम के राज्य में, बनाना चाहिए लेकिन मोह नहीं करना चाहिए। मोह माने ये अब किसी के टूट गया तो मार चिल्लाए डाले रहे, उससे मार उसका खपकान बना दिया, गलत। इसलिए कहने का अभिप्राय ये है कि माया में गुण हैं, दोष हैं, उनको ध्यान से देखना चाहिए और चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तेरे मुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई, करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हरस अपारा। तो भगवान के श्री मुख से, श्री राम जी के श्री मुख से ये वचन सुनकर के, संतों के गुण सुनकर के सब भैया हर्षित हो गए। प्रेम हृदय में नहीं समा रहा है, वे बार बार विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष हो रहा है। वाह, भगवान ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। कथा में आदरणीय श्री उमा शंकर मिश्रा जी हमारी बहन कंचन पधारी हैं, भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। भगवान देखो बेटा, सब प्रभु कृपा करेंगे, हम और आप क्या कर सकते हैं, तो भगवान माया है। ओम हरे पुण्य रघुपति निज मंदिर गए, यही वेद चरित करत नित नये। भगवान उपवन में गए थे, बाग में गए थे, बाग में सनक सनंदन ऋषि मिले थे सनकादिक, तो वहां पर उसके बाद भरत जी ने वहां प्रश्न किए थे, उनके उत्तर बाग में दे रहे थे। भगवान ने उनके उत्तरों को देकर के श्री राम जी अपने महल में गए हैं। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। हर बार बार नारद मुनि आवे, चरित पुनीत राम के गाँव हैं। और अयोध्या में बार बार नारद ऋषि आते हैं, श्री राम जी के पावन पवित्र चरित्र सुनाते हैं। नित नव चरित देखी मुनि जाही, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। और यहाँ से जाकर के नारद भगवान, ये तो पत्रकार हैं, पत्रकारों को नारद कहा गया है, यहाँ का समाचार वहाँ सुनाते हैं। कहा ब्रह्मलोक में, सुन बेरंची अतिशय सुख मानहि, आहा पुण्य पुण्य तात करहु गुण गानहि। ये सुनकर के विरंची माने ब्रह्मा जी बहुत सुख मानते हैं। अच्छा राम का राज्य सब चल रहा है और कहो हे तात, बार बार राम के गुणों का गान करो, बार बार करो राम कथा, बार बार सुनो, बार बार कहो, कुछ फर्क बहुत अच्छा है। सनकादित्य नारद ही सराहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहि। सुन गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। नारद जी ध्याते हैं, सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मानिष्ठ हैं,
परंतु ब्रह्मानिष्ठ हैं, ब्रह्म की पूजा करते हैं। हाँ, लेकिन जब राम कथा नारद गाते हैं तब राम का गुणगान सुनकर वे अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक से राम कथा सुनते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि धरि ध्यान, जे हरि कथा न कराहि रति तिनके ही पासान। देखो भैया, भगवान सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ब्रह्मा की समाधि छोड़कर यानी ब्रह्म का ध्यान कर रहे होते हैं, उस समाधि को छोड़कर भगवान की कथा को सुनने के लिए अपनी समाधि भंग कर देते हैं। तो यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करेगा, जो भगवान श्री राम जी की कथा को नहीं सुनेगा, उनके हृदय समझ लो पत्थर हैं, पत्थर। नारद जी जो यहाँ जाके ऊपर कथा सुनाते हैं तो वहां पर जो है सनकादिक ऋषि ब्रह्मास्त्र होते हैं, ब्रह्मा जी की ब्रह्म की पूजा करके तप कर रहे होते हैं, वो समाधि छोड़कर कथा सुनते हैं। ऐसी राम कथा यदि हम और आप नहीं सुनते तो हमारे हृदय पत्थर के। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुर वासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अरुद्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी श्री राम जी ने ये बुलाए हुए जब बुलावा भेजा है, क्या गुरु जी वशिष्ठ जी ब्राह्मण अन्य सब नगरवासी आए हैं राज दरबार में। जब मुनि गुरु ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए तो भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी बोले, क्या बोले? मेरे राम जी बोले, सुनो सकल पुर जन्मम बानी, भैया कहूँ न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति कछु, अरे नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। राम जी बोले, हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। ये बात मैं हृदय से मैं कुछ ममता ला करके कह रहा हूँ। क्या कहेंगे राम जी? न नीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता है, इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार काम करो। भगवान ने एक बार राजसभा बुलाई, राजसभा में सबको बुलाया और भगवान बैठे हैं, कहने लगे, देखो भैया एक बात कहना चाहते हैं, आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक लगे मानना न मानना तो आपकी मर्जी। तब कहने लगे भगवान, क्या कहा? अरे सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। भगवान राम कहने लगे, वह मेरा वही पक्का सेवक है, वही मेरा दास है। कौन? जो मेरी आज्ञा को माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो मुझे टोक देना। अरे जो अनीति कछु भाखहूँ भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई। देखो भैया, भगवान राम ने इस चौपाई में कितना बड़ा संदेश दिया है। त्रैलोक्य के राजा है भगवान श्री राम जी, कहते हैं अगर मैं बोलूं, अगर तुम्हें कुछ गलत लगे तो टोक देना। और आजकल ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं भाई साहब कि सरासर गलत बोलते हैं और तनिक अगर उनका टोक दियो तो समझ लो तुम्हारे कपड़े उतर गए। इतने प्रवचन देंगे, इतने उदाहरण दे डालेंगे कि आप वो अपनी गलत बात को सिद्ध करने के लिए पता नहीं क्या क्या यत्न करेंगे। जब भगवान क्या सिखा रहे हैं, आप चाहे कितने बड़े हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, आज किसी को टोक दो, बीच में बोल टोक दो, भैया ये आप गलत कह रहे हो, तो तुमको मारते मारते छोड़ेगा। खाली विधायक ही टोक दो। भगवान राम क्या थे? चक्रवर्ती सम्राट थे, त्रैलोक्य के राजा थे। अपने प्रजा से कहते, भैया मैं कुछ कहने जा रहा हूँ,
यदि मैं कुछ गलत कहूं तो बीच में टोक देना है। आज टोक के दिखाए दो, तुम्हारी हिम्मत हो अपने घर की अम्मा की टोक के दिखाए दो। चलो पिताजी का टोक लो। अरे जो व्यक्ति अपनी बात को टोकने में बुरा मानता है वो भगवान का भक्त कैसे हो सकता है यार। भगवान कह रहे हैं क्या, टोक देना, हमको टोक देना, टोक देना, टोक देना यदि मैं गलत कहूं। ऐसे कहना चाहिए भैया, कुछ गलत हो जाए तो टोक देना। बेखटक मुझे रोक देना, मुझे टोक देना। जो अनीति कछु भाखूं भाई, कुछ कनीति बोलने लगूं, गलत बोलने लगूं, अमर्यादित बोलने लगूं तो मोहि बरज हो भय बिसराई। तो मुझे भय बिसर, ये जान करके डरना नहीं, मुझे रोक देना। बड़ अब भगवान कहने लगे, क्या कहा है कि राम जी ने सब चौपाइयां कही, ये प्रकरण राम ने कहा। क्या कहा, अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हम नहीं कहते हैं, संतों ने नहीं कहा, वेद पुराणों ने कहा है और भगवान ने कहा है, वेद भगवान ने कहा। क्या, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ओ बड़े भाग्य, कहते सब है, समझता कोई नहीं है। ये चौपाई कम से कम 90% लोग कहते हैं, 10 को तो रामायण पता ही नहीं है। रामायणों कोई चीज है, तुलसीदास भी कोई थे, सब कहते हैं क्या, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। देखो क्या बात है, दोनों चौपाइयों का अपना अर्थ अलग है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या, बड़े भाग्य, भगवान की बड़ी कृपा से, आपके बड़े भाग्य से, हमारे बड़े भाग्य से ये जो मनुष्य शरीर आप देख रहे हो, ये बड़ी भाग्य से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। 84 लाख योनियां है सरकार, कीड़े मकोड़े जीव जंतु पेड़ पौधे, बरगद का पेड़ बन गए, हजारों साल जियो। कहीं पर भी भगवान ने क्या बना दिया, तो भगवान कभी कभी कृपा करते हैं तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये कौन कह रहा है, सुर दुर्लभ, ये देवताओं के लिए भी मनुष्य शरीर दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सभी ग्रंथों ने, सभी सद ग्रंथों ने कहा है। बड़ी कठिनता से मिलता है। तब भगवान ने कहा, सुनो, ये शरीर ऐसे नहीं तुमको मिल गया, बड़ी भाग्य थी तब मिला है। और ये शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि पर लोक सुधारा। भगवान कहते हैं ये साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। कौन, ये शरीर, मनुष्य शरीर। और इसे पाकर भी अगर आपने परलोक नहीं सुधारा तो कुछ नहीं किया भाई साहब, कुछ नहीं किया। ऐसे नहीं मिलता है 84 लाख योनियों जो शरीर, मनुष्य जीवन बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। राम जी कहते हैं अपनी प्रजा को बुला करके, भैया यदि मैं गलत कह रहा हूं मुझे टोक देना। राम जी कहते हैं प्रजा से, आप कितने बड़े ही क्यों न हो, लेकिन आपको भी अगर कोई रोके, कोई टोके तो बुरा नहीं मानना। कहने लगे, अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। और ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है। और ये है क्या, अरे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है, ये साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। और अरे पाए न जेहि परलोक सुधारा। और ये शरीर को प्राप्त कर, जिस बंदे ने अपना परलोक नहीं सुधारा, तो परत दुख पावही
भगवान राम कह रहे हैं दोहा नंबर 43 उत्तर कांड में, अरे सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मेरे प्रभु राम जी कहते, मनुष्य शरीर पाकर भी जो व्यक्ति परलोक को सुधारता नहीं, वो फिर बाद में परलोक में दुख पाता है। और वो प्राणी जब दुख पाता है तो सिर पीट पीट करके पछतावा करता है, हाय दादा क्या हो गया। अपना दोष नहीं तो बेटा भी गड़बड़ कुछ हो जाए तो क्या कहेंगे, भगवान ने सब बिगाड़ दिया है। 3 मंजिला मकान खुद बना लिया और पैर टूट गया तो भगवान ने तोड़ दिया। तो वो कह रहे हैं राम जी, अरे काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बस काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है प्राणी। और ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवत भजन न करके, कथा न सुन के, अपनी करनी को सुधारता नहीं, पूजा करता नहीं, राम राम कहता नहीं, और फिर कहेगा भगवान तुम देखो सब नाश कह दिया, सब नाश कह दिया। है क्या कहते हैं, मीठा मीठा अपना, खट्टा खट्टा दूसरा, मीठा खुद खाओ खट्टा दूसरा। तो इसलिए हमारा कहना है कि वो प्राणी फिर भगवान पर, कर्म पर और ईश्वर पर दोष लगाता है और कुछ करा नहीं, तब क्या होगा, अरे यही तन कर फल विषय न भाई। ये कथा कल कहेंगे, आज के प्रसंग में यूट्यूब पर डालिएगा, टीवी पर लगाइएगा और ये उत्तरकांड की कथा जरूर सुनिएगा, क्योंकि उत्तरकांड की कथा कोई कथावाचक आपको सुनाएगा ही नहीं। राम का राज्याभिषेक हुआ, राम की कथा समाप्त। राम का राज्याभिषेक और तिलक तक कथा होती है बहुत ज्यादा। लवकुश कांड में लवकुश की वीरता की कथा सुना देते हैं कोई महाराज। तो ये कथा में भगवान ने ही सब कहा है और भगवान ने अपने मुंह से कहा है। वो शब्दों को तो हमको आपको सुनना और समझना है। भगवान ने जगत को अपना पुत्रोत माना है। एक पिता अपने बालकों को सिखा रहा है कि कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे आपको दुष्टों की पहचान करनी चाहिए, कैसे सज्जन पुरुषों को पहचानना चाहिए, कैसे सज्जन बनना चाहिए। दुष्टों से भी तो सज्जन बन सकते हैं साहब। सज्जन से दुष्ट बनना थोड़ा कठिन है। देखो बात समझने का प्रयास करना। अगर आप संत पुरुष बन गए फिर आप दुष्टता कर नहीं पाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं कर पाओगे कि भगवान अंदर आ गए, और जहां भगवान आ गए तो गलत काम हो गए नहीं। लेकिन दुष्ट से सज्जन बनना बड़ा कठिन है भैया। और दुनिया में एक बात ध्यान रखना प्यारे, दूसरों को सुधारना बहुत सही सरल है, अपने को सुधारना सबसे कठिन काम है। सबसे कठिन काम जगत का है खुद को बदलना। जब आपको बदलना अपने आप को पड़ता है तो बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती है, बहुत पीड़ा। हर पर उपदेश कुशल बहु तेरे। देखिए बहुत लोग तो पूरे जीवन दूसरों को उपदेश देते रहते, पूरे जीवन। मरने पर आ जाते हैं तब भी कहते हैं तुम सुधरो, तुम सुधरो, तुम। हम न सुधरी, हाँ कहीं भी और करी भी हम कह रहे हैं तुम सुधरो। देखिए जगत में सबसे कठिन काम है स्वयं को सुधारना। शराब पीने वाले व्यक्ति का सबसे कठिन काम है शराब का छोड़ना। व्यभिचारी व्यक्ति का सबसे कठिन काम है व्यभिचार का त्याग करना है। मसाला खाने वाले का सबसे कठिन काम है मसाला छोड़ना साहब। कामी आदमी को काम छोड़ना बड़ा कठिन लगता है। अपने को छोड़ना, अपने को बदलना, अपने को सही करना सबसे कठिन काम इस दुनिया में है। दूसरे के लिए तो सब कुछ कह देगा आदमी। इसलिए मेरा कहना है खुद को बदलने का प्रयास करो, दूसरों को बदलने का प्रयास मत करो। हम भी बदलने का प्रयास कर ही रहे हैं। कई वर्ष लगेंगे इसमें, ऐसा नहीं है कि तुरंत बदल जाओ। देखिए भैया जब लोग चलाते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जब यू टर्न लेना होता है तो आधा किलोमीटर से गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ती है। फिर क्या करना पड़ता है, फिर गियर बदलना पड़ता है। फिर देखा और स्पीड कम है तो फिर ब्रेक लगानी पड़ती है, फिर ब्रेक लगानी पड़ती है, फिर ब्रेक लगानी पड़ती है।
तो जो तेज गाड़ी चलाते हैं उनको यू टर्न पे ज्यादा क्रिया करना पड़ता है, तब ऐसे आप यू टर्न लेते हो। इसलिए यदि जीवन में आपको यू टर्न लेना है तो आपको अपने ऊपर ब्रेक लगाना पड़ेगा। फिर लगाओ, फिर लगाओ, फिर लगाओ, फिर लगाओ। एक बार सफल नहीं होगे, 2 बार सफल नहीं होगे, 3 बार सफल नहीं होगे, 4 बार सफल नहीं, अंततः सफल हो ही जाओगे। अपने आप को बदलोगे तभी समाज बदल पाएगा। एक एक बंदा बदलता चले। और एक बात बताएं भैया, सबसे कठिन काम है स्वयं को बदलना। अरे कुछ माताएं बहनें तो अपने आप को बदलती नहीं, अंत में लोग कहने लगते हैं अरे ये बदलेंगी ही नहीं, परे रहा दो इनका। फिर आपका तिरस्कार होने लगेगा अगर आप समय के अनुसार अपने को समय बदलोगे नहीं। क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, क्योंकि ये धरती मैया हमारी जो है सूर्य का चक्कर 23 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लगा रही हैं। जब तक 1 घंटा कथा हुई हम लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। पता इसलिए नहीं चलता है कि पूरी पृथ्वी दौड़ रही है? सुबह हो रही है, शाम हो रही है, हम लोगों की जिंदगी तमाम हो रही है। इसलिए कहना है, फिर बाद में न कहना पड़े। कहना होगा कुछ कर न सके है, ये सोचने के लिए हम लोग न रहे। इसलिए भगवान का भजन करते रहे। दुआ नंबर 43 पे आज की कथा का विश्राम है। बड़ा पावन प्रसंग था। YouTube पर सब्सक्राइब करें और ये प्रसंग उत्तरकांड की कथा जरूर सुने। यही हमारी सबसे प्रार्थना है। अब शुभ रात्रि, जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता मुझे भक्ति दे दो, प्रभु मुझे भक्ति दे दो। देखो पहले हम जाते थे मंदिरों में, हम स्वयं तो पहले भगवान से मांगते थे रुपया दे दो, पैसा दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो। जब तक मुझे ज्ञान नहीं था। रामचरितमानस में एक चीज बढ़िया मिली है, क्या? प्रभु मुझे भक्ति दे दो, करने की शक्ति दे दो। रामचरितमानस में जो भी भगवान के पास आया है, जितने भी पात्र आए हैं, किसी ने और कुछ नहीं मांगा है। भगवान हमें अपने चरणों में भक्ति प्रदान करो। जिस समय आप भक्ति मांगेंगे तो भगवान आप पर प्रसन्न होकर के अगर भक्ति दे दिए तो अपने भक्त को कोई दुखी देख पाएगा क्या? है? अपने लड़के को आप दुखी देख पाते हो क्या? लड़के पास कपड़ा न हो तो क्या तुम कपड़ा नहीं बनवाते हो क्या? खाना नहीं होता तो कितने यत्न करके उसको खाना खिलाते हो। तो वो हमारा पिता है, उसने अगर अपने गले से लगा लिया तो क्या मुझे दुखी रखेगा क्या? कैसे मूढ़ हम लोग हैं, कैसे मूर्ख हैं हम कि हम भगवान से वो नहीं मांगते जो मांगना चाहिए। हम भगवान से वो मांगते हैं जो मांगना ही नहीं चाहिए। इसलिए हे मैया, आज नवरात्र का प्रथम दिवस है। जिसने आपकी जो सेवा की हो कि उसको यथाउचित फल देना, सबको भक्ति प्रदान करना। यदि समाज में भक्ति का संचार हो जाएगा तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। अगर इस चौपाई का जन जन मानस पटल पर लिख जाए क्या? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अरे दूसरों का हित करना ही धर्म है। चाहे आप व्रत रहो न रहो, चाहे जल चढ़ाओ न चढ़ाओ, चाहे भगवान की सेवा करो न करो, लेकिन दूसरों का अगर हित करोगे तो रामचरितमानस में लिखा यही धर्म है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ी पीड़ा है। पीड़ा देना सबसे बड़ा धर्म है। सभी शास्त्र सब वेद में बात लिखी है दो, सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख हो। जय श्री राम, जय माता दी। शुभ रात्रि। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु हनुमान, सुनो मेरे भगवान। अपने धाम सिधाई प्रभु जी करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। जैसे पूजा की हो प्रभु वैसे फल मिलेगा, ये बात सही है। तारा